तो हम लोग आज यहाँ रुके थे गोनपा होम स्टे एंड ये रेस्टोरेंट उनका मान विलेज में है। जैसे ही मान विलेज से आते हो ये पूरा नज़ारा यहाँ से दिखाई देगा। हमको पहले वाला रूम दिया था जहाँ से पूरा नज़ारा दिखाई दे। तो ये है पेंगोंग लेक का नज़ारा मान विलेज में। तो नीचे और भी सारे होटल्स है यहाँ की रिसोर्ट जैसे बनाए, लेकिन वो बड़ी कॉमर्शियल है और महंगे भी है। तो हमको होम स्टे में लेने से क्या है कि इन लोगों को भी रोज़गार मिल जाता है, क्योंकि यहाँ बंद रहता है तो उनको भी रोज़गार मिल जाता है, हमको भी सस्ते में हो जाता है। तो हम लोग यहाँ लेते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग। मैं हूं अल्पेश कुमार और आप देख रहे हैं एक कुमार ट्रेवल्स। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे व्लॉग में। और इस बार हम जा रहे हैं यहाँ से हानले, अभी मान में है, और मान विलेज से हम जा रहे हैं हानले। तो अभी हम रास्ते में रुके। मेरे के यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है मान विलेज, वहाँ सामने दिखता है आपको मान विलेज है। तो आज हम यहाँ मेरठ से होते हुए हानले जाएंगे। हानले के बाद उमलिंगला, जो कि अभी वर्ल्ड का हाईएस्ट पास है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड अभी जो कहा जाता है वो है। वहाँ से डैमचौक जाने की कोशिश करेगी, जो कि चाइना और भारत का कन्फ्लिक्ट जहाँ हो रहा है अभी, वो डैमचौक अगर जाने देंगे तो हम जा पाएंगे, क्योंकि श्योर नहीं है कि वहाँ जाने देंगे, क्योंकि डैमचौक से थोड़े ही दूर पे चाइना की आर्मी भी खड़ी है, हमारी आर्मी भी खड़ी है, तो शायद ही जाने देंगे। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे उमलिंगला से वहाँ जाने की। जैसा कि आपको सबको पता ही होगा कि ये पेंगोंग लेक 160 किलोमीटर लंबा है, 5 किलोमीटर की चौड़ाई है। तो ये जो है ये शुरुआत में है जो इंडिया में है। 70% जो है वो चाइना के अंडर में है और 30% जो है वो इंडिया के अंडर में है। उसका ब्लू पानी जो कि हर बार अपना कलर बदलता रहता है। वहाँ मान विलेज है। चलिए एक ड्रोन शॉट दिखा दे यहाँ से। पैरों को बांधे बेड़िया, बताए सौ कहानियां, तू रोशनी तू रंग है, तू उड़ रही पतंग है, बना है तू ढाले गजब आसमान है, तो इस जमाने का फैसला गुजर, ऐसी राह से गुजर, जी उठे हर घड़ी हर पहर, सफर कैसा है ये सफर, चलिए तो फिर यहाँ से चलते हैं हानले की तरफ। A few moments later. तो ये मेरठ विलेज है और यहाँ भी बहुत सारे होम स्टे हैं। यहाँ भी ऑप्शन मिल जाएगा रुकने का। तो दोस्तों एक और नज़ारा पेंगोंग का। यहाँ हम रास्ते में रुके। यहाँ जब हम जा रहे हैं वहाँ कोई नेटवर्क नहीं है। हमको लास्ट पेंगोंग जो 3D शूटिंग पॉइंट है वहाँ नेटवर्क मिला था, इंटरनेट नहीं मिला था। जियो का सिर्फ जियो का नेटवर्क मिला था, बात कर सकते थे घर पे, इंटरनेट नहीं था। और कल जो रुके थे हम वहाँ कहीं भी इंटरनेट नहीं है। नुब्रा में भी जब हम रुके थे वहाँ भी इंटरनेट नहीं था। तो यहाँ से अगर जाएंगे उमलिंगला वगैरह, तो किसी भी जगह पे हमको इंटरनेट या टेलीफोन घर पे कॉल नहीं कर सकते। तो ऐसी जगह पे अभी हम हैं, तो हम पूरी दुनिया से अभी कटे हुए हैं। घर पे तो बात हो गई है, देखते हैं अभी आगे कितने दिन होते हैं। जितने भी दिन हो गए हमको बिना इंटरनेट और बिना मोबाइल के ही चलाना है। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर, सफर। तो ये जो है ये पेंगोंग का लास्ट व्यू है। सामने की आप देख रहे हो कि पेंगोंग लेफ्ट साइड पे मुड़ रहा है चाइना की ओर, और यहाँ से हम लोग मुड़ रहे हैं चुशुल की ओर। ये रास्ता जाता है चुशुल की ओर।
और पेंगोंग जो है वो लेफ्ट साइड पे जाता है चाइना की ओर, चाइना बॉर्डर की ओर। हम चुसुल से होते हुए हम जाएंगे हानले की ओर। कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। Much later. ये चुसुल गांव है और वहाँ पहाड़ पर एक टावर है, तो यहाँ नेटवर्क मिला है तो घर पे कांटेक्ट कर दिया है। और यहाँ बहुत सारे रास्ते ऐसे ऐसे ही है, बहुत सारे रास्ते कहाँ से जाते हैं किसी को पता नहीं चलता है। जो टेम्पो ट्रैवलर वाले एक बंदा था जो कि प्रोफेशनल था, उसको भी पता नहीं चलता है। तो ये लोकल को पूछ के जाना पड़ेगा। और यहाँ से आगे बताया वो वाइट हाउस है, वहाँ से एक अभी ये पक्का रास्ता यहाँ तक है, वहाँ से आगे कच्चा रास्ता है। तो ये कि यहाँ अपडेट है कि यहाँ चुसुल में मोबाइल टावर है, जियो का मिलेगा और किसी का नहीं मिलेगा। तो यहाँ एक कांटेक्ट कर सकते हैं, अभी अभी लगा है ये टावर, तो यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, एक और बात, यहाँ मैंने जीपीएस चालू किया तो जीपीएस ये रास्ता ही नहीं दिखा रहा है, तो जीपीएस आगे का रास्ता दिखा रहा है। यहाँ जो इतने सारे रास्ते हैं वहाँ से पता नहीं चलता है जीपीएस को भी, क्योंकि अभी जीपीएस शायद गूगल में रजिस्टर्ड नहीं हुए होंगे, बहुत सारे रास्ते हैं। तो यहाँ से जीपीएस डाउनलोड भी कर लेना। तो थोड़े आते ही ऐसा रास्ता शुरू हो गया है और गूगल के हिसाब से 20 किलोमीटर ऐसा रास्ता बता रहा है। बीच बीच में इससे भी खराब पैच आ रहे हैं। और रजिंगला वॉर मेमोरियल यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर बोर्ड लगा हुआ है। रजिंगला जाते वो देखते हैं। A few moments later. दोस्तों अभी हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं रजांगला वॉर मेमोरियल। तो पहुंच गए हम रजांगला वॉर मेमोरियल और यहाँ काफ़े आगे वॉर मेमोरियल का गेट है। तो ये इंडियन आर्मी का रेस्टोरेंट है इस तरह का। यहाँ ये एक मोमोज मंगवाए हमने और साथ में ये समोसा भी मंगवाए हैं। ये छोले समोसे हैं, तो ये छोले और भटूरे हैं। तो ये वॉर मेमोरियल जो है वो 1962 की युद्ध में जो शहीद हुए थे उनके बारे में है और कितनी वीरता से वो लड़े हैं उनके बारे में थे, जो कि मैंने ऑलरेडी पीछे वीडियो में दिखा दिया है। तो मैं यहाँ वो नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ ऊपर आई बटन में उसकी लिंक दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक है। तो अगर जिसको देखना है तो उसका लिंक में जाके वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। दोनों वीडियो है, बढ़िया वीडियो है और उनके बारे में जानना भी ज़रूरी है। 1962 की युद्ध में कैसे हम हारे थे वो भी देखना ज़रूरी है। तो एक बार जाके वो चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए, यह है रजिंगला और यहाँ 3 बंकर्स दिखाई देते हैं। वो अभी तक जो कि हमारे अंडर में नहीं था, ले लिया था अभी पिछले साल जो ऑपरेशन स्नो लेपर्ड हुआ तब वापस हमने वो अपने अंडर में कैप्चर किया। इतना जूम नहीं कर सकते, यहाँ से 6 किलोमीटर है और ये नो मंस लैंड है अभी, यानी कि अभी इंडिया के अंडर में भी नहीं और चाइना के अंडर में भी नहीं। और ये अगर रास्ता देखते हो आप, ये रास्ते से हम लोग जाएंगे हानले वगैरह। और ये जो पहाड़ियाँ पे जंग हुई थी ये यही पहाड़ियाँ हैं और चाइना वाले वहीं से आते हैं यहाँ। और मैं आपको दिखाऊं, ये आपको बहुत जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। ये जो जगह है, ये जो 2 टेंट जैसा दिख रहा है, ये जगह पे ये जगह पे जो टेंट वगैरह दिख रहा है, वहाँ इंडिया और चाइनीज़ की जो मंत्रणा होती है, दोनों का जो मीटिंग होता है वो मीटिंग पॉइंट है और वो नो मंस लैंड है। और चाइनीज़ जो है वो ये पहाड़ियों के बीच से यहाँ से आते, जो उनके पीछे पक्का रोड उनका बना हुआ है, वहाँ पक्के रोड से वो लोग आते हैं। और ये उसके पीछे, ये पहाड़ी के पीछे जो अभी अंदर दिखाया, तो उनका बेस भी है और वहाँ उनका पूरा सेटअप बनाया हुआ है। और ये सभी पहाड़ियाँ हैं जहाँ युद्ध हुआ था। और आगे यहाँ से दूर मैंने जो बताया चुसुल, और ये पहाड़ियाँ यहाँ देख रहे हो, ये सभी पहाड़ियाँ जहाँ अपने बंकर्स लगे हुए। ये ऊपर रास्ते अगर आपको जो दिखाई दे, ये रास्ते जैसा अगर दिखाई देगा आपको, तो बंकर्स में जाने के लिए रास्ते हैं। वहाँ अपनी इंडियन आर्मी अभी डिप्लॉय है सभी जगह पे। यहाँ हमने खाना वगैरह खा लिया है, खाने के नाश्ता ही सब था वो कर लिया है और निकलते हैं यहाँ से अभी हम हानले की ओर। तो यहाँ बहुत सारे रास्ते हैं,
पीछे बताया ग्राउंड था तो बहुत सारे रास्ते थे, अभी रास्ता ये बन गया है तो उसके हिसाब से जा रहे, वरना दोनों तरफ कहीं कहीं सारे रास्ते होते थे। तो अभी हम रास्ते में आगे रुके हुए जहाँ बंकर है, तो ये हानले की ओर जाने वाला रास्ता है और ये जो है ये रजांगला टॉप है और यहाँ वो बंकर्स है जहाँ लड़ाई हुई थी। वो देखो यहाँ बंकर्स, ये जूम करने के बाद भी इतना नहीं दिखाई देगा लेकिन 3 बंकर दिखते हैं, वो 3 बंकर है वहाँ। तो ये रजांगला अभी जो है ये नोमैंस एरिया है, यानी कि ये LAC है। ये यहाँ ना ही इंडियन आर्मी जा सकती है ना ही वो लोग आ सकते हैं, यानी कि नोमैंस एरिया है LAC। और यहाँ तरफ देखो ये पहाड़ियाँ सामने, ये सभी पहाड़ियाँ पे हमारे बंकर से इंडियन आर्मी के ये रास्ते भी दिखते हैं। यहाँ देख लो तो रास्ते बनाए हैं और ये बंकर भी दिखते हैं, कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते हैं। उसी तरह यहाँ भी है। तो ये सभी पहाड़ियाँ पर अभी इंडियन आर्मी बैठी हुई है और जैसे कि ये LAC है, हम LAC से ही गुजर रहे हैं, ये यहाँ नहीं जा सकते, ये LAC है। A few moments later. ये लोमा टीसागा और तारा ऐसा है रेस्टोरेंट सागा। यहाँ बहुत सारे रास्ते आते हैं, अलग अलग रास्ते हैं बहुत सारे, लेकिन वैसे कहीं कहीं तो सब एक दूसरे को मिलते हैं। देखो पूरे मैदान में फैले हुए, लेकिन ये खंबे हैं तो हम खंबे के साथ साथ वैसे जा रहे हैं क्योंकि खंबे वहीं जाएंगे। एक तो वहां से आ रहा है पीछे से, वो तालाब पास करके। बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ, ट्रेल्स बने हुए ऐसे, रास्ते तो है ही नहीं, ट्रेल्स है। ये आप देख रहे हो ना, वो सब ट्रेल्स है। देखो एक ट्रेल्स यहाँ से आता है, वहाँ जाता है, एक यहाँ जाता है, अलग अलग सब जाते हैं। तो थोड़ा कंफ्यूजन तो है ही। Much later. यहाँ की बकरियां पहाड़ों की, और वो सामने रास्ता है, वहां से भी आते हैं लोग और यहाँ आके मिलते हैं। देखो ये हमारे रास्ते में ही आगे मिलेंगे। अभी लास्ट साइड आ जाओगे आप। આ સાઈડથી લો, અહીંયા પથ્થર લાગશે, પોલીસ સાઈડથી લો। હા જવા દો આવા દો। तो यहाँ ऐसे ऐसे रास्ते से हम निकल रहे थे कि जहाँ रास्ता तो था ही नहीं, बहुत सारे ट्रेल्स थे जहाँ से लोग आते जाते रहते थे और मिलिट्री की गाड़ियाँ भी जहाँ से जाती होगी। कहाँ हम चाइना के बॉर्डर पे ना पहुँच जाए वो भी हमको डर था। तो ऐसे ही रास्तों से, बहुत सारे रास्ते से, उसमें से अपने को जो दिल में आया वो रास्ता पकड़ के हम आगे चलते रहे। काफ़ी घंटों बाद वहाँ भटकते भी रहे हम, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं आ रही थी किसको पूछ सके। और 1-2 बाइक वाले आए, वो भी कंफ्यूज थे, वो भी कहाँ से जा, लेकिन बाइक थी तो वो लोग संतरे रास्ते से भी आगे निकल गए। और हमको भी वाटर क्रॉसिंग और पहाड़ ऊपर नीचे पहाड़ वाला जो रास्ता था वो भी देखना था, पत्थर भी देखने थे, कहीं नीचे लग ना जाए, ये देखते हुए हम भी आगे बढ़ गए। जैसे तैसे करके हम यहाँ से निकलना चाहते थे, क्योंकि ये पूरा कन्फ्यूजन वाला था, कहाँ चाइना की बॉर्डर पर ना पहुँच जाए, कहीं और ना भटक जाए। और यहाँ GPS भी काम नहीं कर रहा था। तो ये सब दिक्कतें झेलते हुए हम यहाँ से आगे बढ़ गई है। और ये हिमालय ऐस है, ज़्यादातर लोगों के पास नहीं आते, जैसे हम आए वैसे भाग गए हैं। और क्या बोलो, Much later. तो हम खंबे पकड़ के आगे जा रहे हैं। देखिए कितना वाइब्रेट हो रहा है, ये देखिए। रास्ता इतने अच्छे नहीं है, लेकिन हम वो खंबे पकड़ के जा रहे हैं, लेकिन आगे से अब दूसरी ओर जाता है रास्ता और खंबे उस दूसरी ओर जाता है।
देखिए जंक्शन जैसा हो गया है, बहुत सारे रास्ते उसको मिलते हैं, तो उसी तरफ जाते हैं। चलिए 2000 साल बाद यहाँ देख रहे हो एक मिलिट्री की पोस्ट है, और वहाँ दूर से हम आए हैं, वो नीचे से ऊपर होते हुए बहुत सारे रास्ते से गुजरते हुए हम यहाँ आए हैं। और ये जो है टॉप है एक, और ये है तसांगला टॉप। एल्टीट्यूड है 15,260 फीट की ऊंचाई पर है। अभी ठंडी ठंडी हवा बह रही है यहाँ। कुछ और बाइकर्स भी है, और ऊपर कुछ एक गांव भी है तसांगला, नहीं ला यानी कि टॉप होता है, लेकिन ये तसा गांव होगा। और कुछ बाइकर्स लोग भी वो भी जा रहे हैं। और लोमा यहाँ से दिखा रहा है 30 किलोमीटर। Much later. ये सागा गांव आया है, गांव है सागा, TSAGA सागा। गांव से होके गुजर रहे, गांव के घर अलग अलग छुट्टे छुट्टे हैं। ये चेक पोस्ट है जहाँ हम रुके। यहाँ हमारा परमिट चेक होता है, और नंबर, मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर सब नोट होता है यहाँ। इस तरफ आर्मी मैन है, तो मैं वहाँ नहीं घुमा रहा हूँ। अभी लोमा से हानले का रोड बन रहा है, तो ये हालत है अभी रोड की। Much later. यहाँ से 2 रास्ते आते हैं, दोंगती नॉर्थ, हिना 60 ITBP कोई, तो उस तरफ हार्ले यहाँ से सीधे जाना है। पूरा रास्ते पे सैंड है, और यहाँ पे हर जगह पे सैंड स्टॉर्म जैसा आ गया है। यहाँ देखिए हर जगह पे सैंड ही सैंड है। Much later. तो आवाज़ शायद नहीं आती होगी, लेकिन ये नज़ारा है। बीच में रुका हूँ मैं कहीं जाते हुए, कौन सी जगह है पता नहीं, लेकिन लोमा से आगे आए हैं, काफ़ी दूर आएगी, लेकिन 15-20 किलोमीटर हुआ होगा हानले की तरफ। एक ट्रक आ रही है, तो मैं चलो वापस बैठता हूँ। काफ़ी आगे से ऐसे रास्ते आ गए, वो जो रोड बन रहा था वो बंद हो गया है, और ये पुराना जो रोड था सिंगल पट्टी वाला, वो भी ये टूटा हुआ है, यानी कि आप 10-20 की स्पीड से ऊपर नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पे रास्ते की हालत बहुत ही ख़राब है। पुराना रास्ता था तो पूरा उखड़ चुका है। व्यू अच्छा है, लेकिन रास्ता ख़राब है। 2000 साल बाद हाँ, कहीं वो पहाड़ों के पीछे से हम आए हैं, और ये है लोमा ब्रिज। यहाँ चेक पोस्ट है, यहाँ चेकिंग करवानी पड़ेगी, वापस अपना आईडी वगैरह दिखाना पड़ेगा, और परमिट जो है वो परमिट दिखाना पड़ेगा बॉर्डर एरिया के लिए। और वहाँ सब आगे रास्ता जाता है, वो मिलिट्री का वो है। ये है लोमा, ये है, इस तरफ जाएंगे हानले हम, और इस तरफ जा सकते हैं हम तारा और मनाली की ओर जाने के लिए। ITBP चेक पोस्ट लोमा हाइट। A few moments later. तो लोमा ब्रिज के बाद ये ब्लैक टर्माइट रोड आ गया है। अब कहाँ तक है वो पता नहीं है, लेकिन अभी तो बढ़िया रास्ता लगता है। A few moments later. तो LSA के पास से गुजरते हुए वहाँ से हम निकल गए। लोमा से एक अलग रास्ता आ गया है, तो लोमा से हम आगे बढ़े, जो कि बढ़िया टर्माइट रोड मिल गया है, और थोड़ा LSA से दूर भी है। जो कि हम गए थे पूरे LSA के पास, एकदम पास में थे, जहाँ से हमको चाइना के टेंट भी दिखाई दे रहे थे, और उनकी एक्शन मिलिट्री वगैरह दिखाई दे रही थी। तो यहाँ से रास्ता एकदम बढ़िया है, सीन एकदम बढ़िया है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया सीन है, एकदम जन्नत जैसा फील हो रहा था। और यहाँ से हानले अभी काफ़ी दूर नहीं बचा है, लेकिन सुबह से शाम तक हम पहुँच गए। आखिरकार हानले पहुँचने वाले थे हम। तो देखिए रास्ते के नज़ारे दिखाते हैं आपको हम। और पहाड़ों के कलर देखो, हर एक पहाड़ के कलर अलग होते हैं। वहाँ इस तरफ देखोगे तो भी, यहाँ देखेंगे तो भी, हर एक पहाड़ के कलर अलग होते हैं। अरे ज़बान चिपकती है।
अब 14,000 फीट पे जबान चिपकेगी, जबान भी चिपकेगी और कि मुंह से निकलेगा भी नहीं कि जो बोल रहा है वो, तो अवॉइड करना जरा। और ये देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, और एक एक पहाड़ आप देख लो, सबके कलर अलग अलग है, यानी कि ये खनिज से भरे हुए, यहाँ आयरन वगैरह की मात्रा ज़्यादा है, तो कुछ ब्लू पहाड़ है, कोई रेड पहाड़ है, ग्रीन पहाड़ है, कई काले पहाड़ भी है, कई अलग अलग पहाड़ है, सबके कलर अलग है। देख के हमको एकदम अचरज हुआ। और आसमान भी इतना साफ है, इतनी ऊंचाई पे 14,500 फीट की ऊंचाई पे है अभी हमें, तो साफ हवा है, आसमान साफ है, और पहाड़ यानी कि नेचर देख लो, जो नेचर लवर है इनके लिए तो ये जन्नत है। तो एक बार तो यहाँ आना बनता ही है हानले की ओर। Much later. हानले में एंटर हो गए हम, सामने दिख रहा है वो हानले है, और यहाँ से सब रेस्टोरेंट वगैरह आना शुरू हो गया है। अभी बज रहे हैं 3:45 शाम के, और सुबह हम 7 बजे से निकले थे। ये अच्छा रास्ता मिल गया तो जल्दी आ गए, पहुंच गए यहाँ। राइट हैंड साइड पर सामने अगर दिखाई दे आपको तो वो है हानले की मॉनेस्ट्री। चलिए आगे हानले जाके दिखाते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। तो आज का ये व्लॉग यहाँ तक रखते हैं। कैसा लगा ये व्लॉग कमेंट करके हमें बताइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आशा करते हैं कि हम आपको अपने अगले ब्लॉग में भी देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।